मीडिया के बंधुओं का वेलकम करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आज यहां आए हैं हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि आप ही हमारा एक साधन है जिससे हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। आज पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ बैठी है। आज से कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक वाक़या पेश आया कि इंजीनियर गुरमीत सिंह जी, जो कि AEE थे R&B डिपार्टमेंट में और बारामूला में पोस्टेड थे, वो 25 तारीख की शाम को 6-6:30 बजे घर से जाते हैं। वो घर पे ये कह के जाते हैं कि मैं ऑफिशियल काम के लिए कोई मीटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो जब रात को घर नहीं पहुँचते तो उनकी फैमिली आगे पीछे पता करती है, उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। तो 5 दिन के बाद 28 तारीख को उनकी जो डेड बॉडी है वो घंटामुला के पास बारामूला से उड़ी जाते वक्त एक जगह आती है, वहाँ पर उनकी जो डेड बॉडी है वो रिकवर होती है। उस दिन से लेके आज तक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहने वाले तमाम लोग, हर बरादरी के लोग सड़कों पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी फैमिली ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ इस चीज़ का है कि एक AEE गवर्नमेंट ऑफिसर और नहायत ईमानदार और शरीफ आदमी, ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारी पार्टी नहीं कह रही, पूरे बारामूला के लोग आपने कवर किया होगा, वो उसमें कह रहे हैं कि वो शरीफ आदमी और नहायत ही ईमानदार आदमी हैं, उनकी डेड बॉडी मिलती है। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो उसके परिवार की डिमांड है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों के रहने की डिमांड है, 6:30 बजे तक वो आदमी घर से निकलते हैं और उनकी डेड बॉडी मिलती है। इन 4 दिनों में फैमिली प्रोटेस्ट भी करती है, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करके चलेगी। सबसे बड़ी बात कि जो ये सरकार दावे करती थी कि हम सबका साथ सबका विकास कर दीजिए, तो अपना AEE नहीं बचा पाई। इन सरकार के AEE जिनकी डेड बॉडी 4 दिन के बाद मिलती है और फैमिली जो है वो ये डिमांड कर रही है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं जाती तो उनको जानता था, वो एक बहुत ईमानदार आदमी, लेकिन क्या हालात बने कि वो आदमी 6:30 बजे घर से निकले और उनकी डेड बॉडी मिली। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, खासतौर LG एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब से अपील करना चाहते हैं कि आप उसकी एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हाई लेवल प्रोब होना चाहिए ताकि फैमिली को इंसाफ मिल सके। क्यों? क्योंकि जैसे सुनने को मिला है, जो मीडिया से हम सुनने को मिल रहे हैं कि वो नोडल ऑफिसर भी थे जो हाईवे बन रहा है। क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर था? जहाँ उनको किडनैप किया गया, जहाँ उनकी हत्या की गई, जहाँ कुछ उनके साथ जो दुर्घटना हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ने करनी है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक LG एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला अफसर या LG साहब उनके अगर अफसोस करने तक के लिए नहीं गए। आप मुझे बताइए कि जिस सरकार में एक AEE महफूज नहीं है, जिस सरकार में एक सरकार का डिस्ट्रिक्ट अफसर महफूज नहीं है, तो आम आदमी या आम शहरी की हालत वहाँ क्या होगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मिनॉरिटी को सुरक्षा देना सरकार का काम है। जिस तरह से उनकी फैमिली ये बात कह रही है, भाई हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें कोई शक है, हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं। जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन मैंने SSP बारामूला नागपुरी साहब से बात की, DC साहिबा से बात की, उन्होंने कहा कि हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वाकई में कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और कर भी नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन हालातों तक कैसे हुआ। और सबसे बड़ा एक अहम सवाल, जिस जगह पर उनकी गाड़ी मिली है, जिस जगह पर वो कहते हैं उनके साथ कोई हादसा पेश आया है, जिस जगह उनकी गाड़ी वो मिली है, वहाँ पर सरकार कश्मीरी पंडित के लिए सेफ हाउस बना रही है, कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ सेफ हाउस बना रही है। आप मुझे बताइए उसके आगे पीछे सिक्योरिटी तो होगी। अगर आप किसी माइग्रेंट के लिए सेफ हाउस बना रहे हैं तो किस तरह की सिक्योरिटी है, तो किस तरह की सरकार का तंत्र है। और सबसे बड़ी दुखद बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक LG साहब, जहाँ कोई एडवाइज़र, जहाँ कोई आला अफसर उनके घर अफसोस करने तक के लिए नहीं गया है। और ये कहा जाता है कि आप हमारे पास आइए। भाई जिनके घर का आदमी चला गया और इन स्थितियों में चला गया तो सरकार का फर्ज क्या बनता है? तो मैं सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं, हमारी पार्टी, हमारी पुरजोर अपील है LG एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप ये जो दावे करते हैं कि कश्मीर के हालात हमने ठीक कर दिए, जहाँ मिनॉरिटी वहाँ सेफ है, भाई हम कहते हैं उसके साथ जो हुआ, जो इंजीनियर गुरमीत सिंह के साथ हुआ, उसका हाई लेवल प्रोब होना चाहिए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 10 साल इंक्वायरी पे लगा दीजिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच का सच और झूठ का झूठ लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह के कैसे हालात बन गए
कि इंजीनियर साहब अपने घर से निकलते हैं और वो कह के जाते हैं कि मैं एक सरकारी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। कौन आदमी जिम्मेवार है, उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर था, या उनके साथ क्या हुआ, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने करनी है। दूसरा, नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन है प्रेम सिंह लालपुरा साहब, मैं कल उनको टीवी पे देख रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें अनगेली हुई है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, वो कह रहे हैं, मैंने उनका जो सुना है। तो हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसका हाई लेवल प्रोब होना चाहिए, जल्द से जल्द प्रोब होना चाहिए। अगर कोई इस साजिश में शामिल है, चाहे वो सरकार का बंदा है, चाहे वो डिपार्टमेंटल है, चाहे वो कोई आम आदमी है, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, वो लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ और सबके विश्वास की बात है। दूसरा, आपके माध्यम से मैं उनकी फैमिली से भी अपील करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो पहले भी उनके घर गई है, हमारी पार्टी लीडरशिप सारी उनके साथ है। मैं भी आज शाम को उधर जा रहा हूँ, तो मैं ये आज दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि वो फैमिली अपने आप को अकेला मत समझे, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है। उनके साथ अगर कोई बेइंसाफ़ी हुई है तो इसका प्रोब सरकार ने करना है। लेकिन दुख की बात जो ये है कि अभी तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बड़ा अफसर उनके अगर अफसोस प्रकट करने के लिए गया है, तो मैं तो एलजी साहब से भी मेरी अपील है कि उनको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। आपका डिस्ट्रिक्ट का इतना कॉम्पिटेंट ऑफिसर है जिसकी 5-6 महीने के बाद रिटायरमेंट थी, तो आज ये कैसे हालात बन गए, उनकी जो डेड बॉडी जो मिली है वो सरकार की कार्य प्रणाली पर एक सवालिया चिन्ह है। तो हम एक पुरजोर एक तो कंडेम करते हैं सरकार की, इसकी वो अभी तक वो कर नहीं पाए। दूसरा, उस फैमिली के साथ हम खड़े हैं, उनको किसी किस्म की भी ज़रूरत होगी, चाहे जम्मू में तो चाहे कश्मीर में, हमारी पार्टी सारी उनके साथ खड़ी है। लेकिन एक बार दोबारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो चुकी है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में, और इसका जल्द से जल्द प्रूव किया जाना चाहिए। क्योंकि जो